नमस्ते प्रणाम भैया। तो आप सबके सुनील केवट ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये जो ब्लॉग है एक बनावे के उद्देश्य जो रहा आप सब पिछले ब्लॉग में देखे रहन, तो इनका आप सब अगर जो देखेंगे हमारे ब्लॉग तो पहचान लेंगे। तो क्या बोलते हैं, ग्राम 12 पंडरी मुस्तरका पट्टी प्रतापगढ़ से भाई साहब आई हैं। और पिछली बार इनका पता और नाम वगैरह सब आप सबके हम बताए रहे। इनका नाम है फूलचंद माली और इनके लड़के का नाम है आर्यन माली। तो ये भाई साहब के हम जब पिछली बार हमारे यहाँ आए रहे हैं तो हम इनका एक वादा तो कह रहे हैं, इनका मतलब हम एक वादा अपन जो कह रहे होगा निभावे खातिर आज ही ब्लॉग हम बनावत है। तो आप सबके वो वीडियो अगर आप सब देख रहे हैं होगा वाच किया हुई है, पूरा वीडियो आप सब स्किप ना कर कह रहा हुई हैं तो ये चीज़ याद होए। तो ओमन हम कह रहे हैं कि जितना व्यूज आए, जितना आप सब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो वो जितना व्यूज आए उसी जितना रेवेन्यू बने, जो डॉलर बने वो का हुआ था हम अपने स्वेच्छा से भाई साहब के दान कह दे। तो आज आई के बाद लम्हा आज उछड़ आई के बाद उपल आई के बाद कैसे हम जो है अपन वादा हमका याद रहा था और हम अपने वादा के पक्का है। 11 मई के वो वीडियो पड़ा रहा, 11 मई के। तो जो मई में रेवेन्यू बना था वीडियो मेरे पास बा, एक हम आप सबके कहते मेरे चैनल पे आप सब जाइए देख लीजिए पड़ा है। तो 11 मई के वो वीडियो बना रहा। तो मई वाला पेमेंट जो है आवत है जून में, 21 से लेकर 27 जून के बीच में आ जाते हैं। तो 27 जून के पेमेंट आ रहा तो हम भाई साहब के पास फ़ोन कर दे रहे। तो इनका हम बुलाया 28 के, तो 28 के खाली ना रहे हैं। तो हम कहे फिर 29 के सुबह आ जाए। आज आयन और आयन तो बारिश हो लाग, इंद्रदेव प्रसन्न हा तो बारिश हो लाग। तो ये बेचारे चाँदा में रुका रहन हुआ और थोड़ा भीगू हुआ हाँ, तो कष्ट सहन ओकरे लिए हम आप सबसे क्षमा चाहब। कहाँ से आप सब आया तो हम उमन कुछ कह नहीं पाए, प्रभु के आगे क्यों चला आए। तो फिलहाल हमारे यहाँ खास व्यवस्था बना है बैठा उठा के लिए, और पेड़ के नीचे पानी चुहता है, हम सब ब्लॉग बनावता है, वीडियो बनावता है। और दुआरे पतरा बा, पतरा के नीचे कुल खटिया उटिया सब भीग गया है। तो अब ज़्यादा हम समय न लेत, ज़्यादा समय न लेब हम, और ओका का बोलत हन हम जो हमारा वादा रहा वो हम निभाए देव। तो आपके का थे जो हम कह रहे आप पकड़। तो हम अपन जो है हमारे जो रेवेन्यू बना रहा और कुछ अपने लगे से हम कैसे हमारे जो एक नियम है, हम अपन जो 27 तारीख के हर महीने में पेमेंट आ जाते। तो हम ओकर जो हमारे इनकम होते 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जो कुछ भी हो जाते ओकर 10% हम जो है दान कर देते अपने स्वेच्छा से। तो ओमन जो है कुछ अनकर जो रेवेन्यू बना रहा और जो हमारे आए रहा ओकर 10% हम मतलब दान कर दे बाटी। अब फिलहाल और आप सब देखा ब्लॉग के खूब ढेर सारा अपन प्यार दे जाए, दुलार दे जाया, खूब शेयर कर जाया, ताकि भविष्य में हम जो है और जो एकर गरीब जो हो जे एकरे मतलब एकर लायक होए, जे मतलब इसे होते ना गरीब हाँ और जे एकरे लायक हुई जेका मतलब एकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होए, ताकि उनका हम का कुछ मदद कर सकी, कुछ दान कर सकी। कहाँ से 10% हम अपने स्वेच्छा से हर महीने दान कर देते। पहले हम बतावत नहीं रहे, अगर जैसे पहले रहा हम दान करी कुछ क्योंकि दे हुई तो कम बतावत नहीं रहे, लेकिन अब लोगन के बताव जरूरी है, दिखाव जरूरी है। कहाँ से लोग आपको देखेंगे जानेंगे तभी उनके अंदर मन में लालसा जागेगी कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी किसी के लिए मतलब कुछ सहारा बनूं। तो आप लोग बस आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा, आप लोग जो है इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और खूब ज़्यादा वायरल करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जो है भविष्य में मैं कुछ और कर सकूँ। और बच्चा जो है बाबू के लिए आप लोग दुआ भी करेंगे। और इनके जो है थैलेसीमिया नामक बीमारी है उससे पीड़ित हैं और उसके लिए 36 लाख रुपए लगेंगे। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप लोग उसमें थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो इनका जो है इलाज हो सकेगा और इनकी जो है लाइफ जो है सुचारू रूप से चल सकेगी, भविष्य में जो है बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, हमारा जो आशीर्वाद रहेगा सदैव बच्चे के साथ रहेगा और बच्चा जो है हमेशा नित्य ऊंचाइयों को छूता रहे। और इनके पिताजी हैं, अभी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो है सुनिए, उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा। बोलिए। मेरा नमस्कार, प्रणाम सर। सबसे पहले है कि भाई साहब ने हम यूट्यूब के माध्यम से आप सबके ज़रिए से जो भी हमें योगदान मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और ये भाई साहब उस वीडियो में अपना एक टॉकिंग किए थे कि जो भी हमारा आएगा मैं उसको आपको दान दे दूंगा स्वेच्छा से, और उसमें प्लस मार के जो इनके इच्छा अनुसार जो योग्यता अनुसार होगी वो भी।
तो इन्होंने अपना मतलब वो कहना पूर्ण किए हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा, सदैव करूँगा कि ऐसे ही ये ईश्वर की कृपा इन पे बनी रहे और आगे बढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ें। आप लोगों के माध्यम से बहुत दूर तक इनकी ख्याति फैल जाए, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और सदैव करता रहूँगा। धन्यवाद। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगी, जैसे होता नहीं है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि जो है हम उस लायक नहीं हैं, कहाँ से दान दें और फला तरीके की बातें करते हैं। तो आप सब पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप उस लायक नहीं है तो मत करिए, किसी के ऊपर भाई जो है दबाव नहीं है कोई। हमारा बस आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि जो है अगर आप कुछ भी आप हेल्प करेंगे तो आपको जो है इनके कंधे को बल मिलेगा, ये भी थोड़ा खुल के जिएंगे और सोचेंगे कि हाँ हमारी पब्लिक जो है हमारे साथ है। क्योंकि देखिए अगर जो है एक पिता है, उसके बच्चे को कुछ हुआ है, उसका दर्द वही समझेगा, तो पिता ही समझ पाता है, क्योंकि पिता ही सब कुछ झेलता है और चुप रहते हुए, मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है, ना ही रोता है, ना ही कुछ दिखाता है, ना दिखावा करता है, बस जो है अपना जो है कार्य मतलब काम करता है, अपना जो है कर्म करता है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे भी अभी आप मेरी हालत आप लोग देखेंगे, मेरे यहाँ भी रहने के लिए घर नहीं है और आज बारिश हुई है, बारिश में हम लोग जो है पतरे के नीचे खड़े थे, उसका जो हाल है वो हालात है मैं खुद बयां कर सकता हूँ, उसको मेरा कोई देखने नहीं आएगा। तो हालत का रोना धोना ये सब बात की बात है, लेकिन जो हमारा हेल्प है, जो हमारी मदद है वो मैं कर रहा हूँ और जो सब चीज़ें हैं, घर तो मान लो बनता रहेगा, सब लगा रहेगा और मैं कुछ अंश दान कर सकता हूँ, दे सकता हूँ कुछ, मतलब जो है इनको, तो वो जो है हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बड़ा अच्छा है, ईश्वर ने हमको उस लायक समझा है, बनाया है। तो बस हमारा यही सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग जो है अपना आशीर्वाद दुलार प्यार बनाए रखिएगा और आप लोगों को जो भी होगा हमारा, हम हर चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। तो जो है आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।